नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा जिले में ग्रामीणों की जान बचाने और फसलों की सुरक्षा करने में अब मधुमक्खियां अहम भूमिका निभाने वाली हैं। जी हां, हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए अब कोरबा वन विभाग मधुमक्खियों की मदद लेने वाली है। इसके लिए कोरबा वन मंडल द्वारा यूनिक पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत हाथी प्रभावित क्षेत्र में हैंगिंग बी हाइव फेंसिंग लगाई जाएगी। फेंसिंग को टच करते ही मधुमक्खी हाथियों पर हमला कर देंगे, जिससे हाथियों का दल जंगल की ओर वापस चला जाएगा। कोरबा जिले में पिछले 1.5 दशक से हाथियों का उत्पात जारी है। जसपुर और धर्मजयगढ़ के रास्ते हाथियों का दल हर साल कोरबा में दाखिल होता है और जमकर उत्पात मचाते हैं। खास तौर पर करतला और कुदमुरा इलाका हाथियों की चहलकदमी से थर्राया रहता है। पिछले 1.5 दशक में हाथियों के हमले से 50 से अधिक ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं हजारों एकड़ खेतों की फसल को तबाह हाथियों ने किया है। साथ ही सैकड़ों मकानों को हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है। पिछले 1.5 दशक से आतंक का पर्याय बन चुके हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग द्वारा कई प्रोजेक्ट पर काम हुआ। विभिन्न योजनाओं के तहत करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया गया, मगर तमाम योजनाएं फिसड्डी साबित हुई। अब एक बार फिर कोरबा वन मंडल द्वारा हाथियों के आतंक को रोकने के लिए नई कार्य योजना बनाई जा रही है। इस बार हाथियों के आतंक को रोकने के लिए मधुमक्खियों की मदद ली जाएगी। विभाग द्वारा हैंगिंग बी हाइव फेंसिंग नाम से कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। कोरबा वन मंडल अधिकारी प्रियंका पांडे की माने तो छत्तीसगढ़ में पहली बार इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। फंडिंग प्राप्त होते ही योजना पर कार्य शुरू हो जाएगा। डीएफओ के मुताबिक सरहदी इलाके में फेंसिंग लगाकर उसमें मधुमक्खी से भरा प्लेट लटकाया जाएगा। फेंसिंग के संपर्क में आते ही मधुमक्खी हाथियों पर हमला कर देंगे, जिससे हाथियों का दल गांव में नहीं घुस पाएगा और किसान की जान और उनकी फसल को बचाया जा सकेगा। जिसके लिए प्रथम चरण में कुदमुरा के उन इलाकों में इस प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया गया है जहां हाथियों का मूवमेंट अधिक होता है। इसके लिए कुदमुरा रेंज के गिद्धकुंवारी और गिरारी गांव के आसपास के क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। फिलहाल विभाग द्वारा कार्य योजना तैयार कर प्रस्ताव शासन को भेज दी गई है और फंडिंग का इंतजार है। फंडिंग होने के बाद प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू हो जाएगा। हाथी से निश्चित रूप से बारिश के आसपास का जो समय है, जबकि खेतों पर में खाने के लिए उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो हाथी गांव की ओर आते हैं। और हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम हाथी के मूवमेंट को गांव की ओर आने से रोकें। और इसके लिए हम लोग जो है इस वर्ष जो कोरबा में प्लान कर रहे हैं, वो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग मधुमक्खियों की फेंसिंग, मतलब ऐसी फेंसिंग लाएंगे जो इसमें मधुमक्खियों के, जिसको हम लोग हैंगिंग बी हाइव्स फेंसिंग कहते हैं, माने मधुमक्खियों के जो डिब्बे होते हैं वो तार पे लटकते रहते हैं और उसको फेंस के रूप में यूज़ करते हैं। तो जहाँ तार लगाने की व्यवस्था होगी वहाँ तार के माध्यम से, और जहाँ तार नहीं लगाने की व्यवस्था होगी वहाँ पे स्टैंडिंग बी हाइव्स रखे होंगे। ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं और उसको हम लोग चाहते हैं कि उसकी फंडिंग अगर किसी डीएमएफ के माध्यम से या अन्य किसी माध्यमों से हो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा पायलट किस्म का है और अपने आप में नया है। और बी हाइव फेंसिंग अभी तक जो है छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी प्रयोग नहीं की गई है। ऐसा पहली बार होगा जब हम उसका प्रयोग करेंगे। इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम उस लाइन पे काम करना शुरू कर दिए हैं। कार्य योजना धरातल पर आने के बाद ही समझ में आएगा कि मधुमक्खी से हाथियों को खदेड़ने की पायलट प्रोजेक्ट कितना कारगर साबित हुई। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। नाई को जल्दी बाल काटने कहा तो ग्राहक के गर्दन में चला दिया उस तरह। नाई को एक युवक ने बाल थोड़ी जल्दी काट देने को कहा तो नाराज होकर नाई ने गले पर ही उस तरह चला दिया। नाई शराब पीकर दुकान में बैठा था। नशे की अवस्था में उसने ऐसा किया। गंभीर हालत में युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हत्या का प्रयास के मामला में नाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जंगल कॉलोनी में रहने वाला वाहन चालक अर्जुन कर्ष रविशंकर शुक्ल नगर में रामा श्रीवास की दुकान में बाल कटाने पहुंचा था।
बाल काटने में रामा ने आनाकानी की तो उसने कहा कि पैसे दे रहा हूं, तुम चिंता मत करो। इसके बाद भी रामा ने बाल काटना शुरू नहीं किया तो अर्जुन ने कहा मुझे जल्दी जाना है, जल्दी काम करो। नाराज होकर रामा ने उसे बाल काटने के नाम पर कुर्सी पर बैठाया और उस तरह से गला रेत दिया। गहरे जख्म की वजह से खून बहने लगा। आनन फानन में बाबू नामक लड़के ने अर्जुन को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। अर्जुन ने पुलिस को बताया कि रामा अपने मित्र राजू पटेल के साथ शराब पीकर आया था, बाल काटने कुर्सी में धोखे से बैठाया और गले में वार कर घायल कर दिया। मानिकपुर पुलिस ने मामले में रमा ठाकुर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पिछले 4 सालों से भी अधिक समय से वह रामा से हजामत बनवा रहा था। मामला ये है, ये आरएसएस नगर जंगल कॉलोनी में एक नाई का ठेला है, रामा ठाकुर करके है, रामा धार श्रीवास है। वो 1 बजे के लगभग जंगल कॉलोनी के अर्जुन कर्स अपना बाल कटवाने के लिए ठेला में आया। उसी समय रामा ठाकुर जो है शराब पीकर के आया बाहर से और जिसको बोले कि भाई मेरा बाल काट दो। रामा ठाकुर बोले कि पैसा वैसा देते नहीं हो और बाल कटा करके भाग जाते हैं। इसी बात पर दोनों का विवाद हो गया और रामा ठाकुर जो है अपना जो छुरा बाल बनाने वाला उसको निकाला और इसका क्या कहते हैं अर्जुन कर सके गला में मार दिया। तो गला में जब मार दिया तो खून बहने लगा, तो वो अपना खून को हाथ से दबा करके मोहल्ले का एक बाबूलाल का लड़का है उसको बुलाया और बोले कि मेरे को जल्दी अस्पताल ले जाओ। फिर उसको लेकर के चौकी आए, चौकी में उसका एमएलसी भर करके तत्काल जिला अस्पताल कोरबा में लेकर उसको एडमिट किए। अभी स्थिति मैं खुद गया था और श्रीमान एडीएम साहब कोरबा को मनासन कथन के लिए तहरीर लिखा और वहाँ भी वो जाकर के कथन वथन लिए हैं। अभी स्थिति उसका ठीक है। मैं कल गया था और जाकर के बयान लेकर के आ गया हूँ। वर्तमान में अस्पताल में ही भर्ती है। अब आरक्षक ओम प्रकाश और राजेश्वर ठाकुर को लेकर के उसके निवास स्थान डुग्गो में गए, जहाँ से आरोपी रामा ठाकुर को तलब करके चौकी लाए। पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किए। मुताबिक मेमोरेंडम के ठेला में जा करके एक छुरा जब्त किए और उसको गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश कर रहे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान मलिक की रिपोर्ट। अति पिछड़ा गरीब वर्ग के सपेरा परिवारों ने नवपदस्थ कलेक्टर से मुलाकात कर संविधान निर्माता की स्मृति भेंट कर न्याय की गुहार लगाई। पाली ब्लॉक के हरदी बाजार तहसील भाटा के अति पिछड़ा और गरीब वर्ग के सपेरा मोहल्ला के परिवार ने नवपदस्थ कलेक्टर रानू साहू से मुलाकात कर संविधान निर्माता का डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व छत्रपति साहू जी का स्मृति भेंट कर अपने जीवन यापन रहन सहन में सुधार करने और राज्य सरकार के द्वारा अति पिछड़ा गरीब वर्गों के लिए योजना अंतर्गत 10-10 डिसमिल भूमि देने सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है, जिसे लेकर समाज सेवक मनीराम भारती और सपेरा मोहल्ला के परिवारों ने नवपदस्थ कलेक्टर रानू साहू से न्याय की गुहार लगाई। समाज सेवक मनीराम भारती ने बताया कि नवपदस्थ कलेक्टर रानू साहू से भेंट कर चर्चा करने के दौरान आग्रह किया गया कि भारतीय संविधान में अति पिछड़ा गरीब वर्गों के लिए एक वैकल्पिक जीवन जीने के लिए अधिकार दिया गया है। सपेरा मोहल्ला के परिवार लगभग 25-30 सालों से हरदी बाजार तहसील भाटा पर निवासरत हैं। लॉकडाउन के दौरान इन परिवारों पर ग्राम पंचायत के ही कुछ लोगों के द्वारा इनके बने बनाए मकान व देवी स्थल को तोड़ दिया गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार व राज्य सरकार के योजना अंतर्गत अति पिछड़ा गरीब वर्गों के लिए योजना चलाई जा रही है। इस योजना से सपेरा मोहल्ला के परिवारों को लाभ दिलाने की पहल करनी चाहिए, जिसमें रहने के लिए पीएम आवास, पानी की उत्तम व्यवस्था, शुष्क शौचालय और देवी स्थल के सौंदर्यीकरण जैसी योजनाओं की पहल कर पीड़ित परिवारों को लाभ मिलनी चाहिए। अभी हमारा समाज यहाँ पर और लोग अगल बगल रहते हैं, गरीब लोग, खुदरा लोग हैं, उनको हम अपने तरफ ज्ञापन दिए हैं कि सरकार ने बहुत सा सहयोग करे और पटेल साहब इन लोग को भी 10-10 डिसमिल जमीन और मकान बना करके योजना के तहत लेट्रिन बाथरूम सब उपलब्ध कराएँ।
हमारे विज्ञापन जहाँ आए मैडम बोली से कि तहसील लाल में लिखा खरीदी बाजार से और सहयोग करती पूरा हमारा समाज के है तो हम सब सांप बिच्छी के धंधा ला सरकार बंद करवा दिए है तो ओखर ले हम आए रहे हैं कि हमार धंधा पानी कुछ नहीं चलत है तो हमारे झुग्गी झोपड़ी रहे बड़े चाहिए घर द्वार सब लोग तोड़ दिए हैं तो हमारे है कि शासन द्वारा हमारे रहे बड़े झुग्गी झोपड़ी और धंधा पानी बढ़ता है और 10-10 डिसमिल जमीन के कलेक्टर ने मांग करे पड़ा। नवपदस्थ कलेक्टर रानू साहू ने सपेरा मोहल्ला के परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस योजना के लाभ दिलाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। फांसी लगा रहे युवक को डायल 112 की टीम ने बचाया। दरअसल बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र के शांतिनगर निवासी कन्हैया चौहान शनिवार की शाम पेड़ पर चढ़कर फांसी लगा रहा था। बाकी मोंगरा के डायल 112 टीम कोरबा 1 को सूचना दी गई। इस पर आरक्षक राजकुमार व चालक भुवन कुमार बताए गए लोकेशन पर पहुंचे, जहां पेड़ पर युवक ने फंदा लगा लिया था। उसके फंदे को गले में डारकल लटकने से पहले आरक्षक व चालक पेड़ पर चढ़कर उसके पास पहुंच गए, जहां उसे समझाइश देकर नीचे उतारा गया। इस तरह डायल 112 ने समय पर पहुंचकर युवक की जान बचा ली। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522 91 7722 786 922 2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लिंचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने किया सांकेतिक चक्का जाम। ट्रांसपोर्ट नगर चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी ने 5 मिनट का सांकेतिक चक्का जाम कर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर विरोध जताया। विधायक मोहित किरकेट्टा ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों व उद्योगपतियों की कठपुतली बनकर रह गई है। केंद्र की नीतियों से श्रमिक किसान वर्ग त्रस्त है। बढ़ती महंगाई से देश की जनता को राहत देने केंद्र के पास ठोस रणनीति नहीं है। मोदी सरकार की जो मनमानी और महंगाई को जो बढ़ाने का जो अपना विचार बनाया है, कुल मिलाकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस महंगाई के खिलाफ सभी जगह चक्का जाम करके संदेश दिया जा रहा है कि आम जनता के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जैसे कि उसने पेट्रोल के भाव को एक रात में उसने इतना कीमत कर दिया, खाद्य पदार्थ का भी किया, गैस का किया, उससे महिलाएं परेशान हैं और आम जनता को इतना परेशान कर चुका है जो कि कांग्रेस पार्टी के और भी पार्टी के आदमी को फर्क विरोध करना पड़ रहा है। तो ये हम निंदा करते हैं कि मोदी सरकार जी अपना महंगाई को वापस ले और जनता को राहत दे। ये हमारा उनसे एक विशेष समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम भेजते हैं। केंद्र सरकार अगर हमारी बात में कि पूरी जनता, पूरे भारत देश की जनता वोट पे बैठ जाएगी, प्रधानमंत्री का जो संसद भवन की घेराव करेगी, जगह जगह उनके नाम से दान किया जाएगा और महंगाई का जो मार जो पहले बार चलना पड़ रहा है, ये अपना मोदी सरकार के प्रधानमंत्री के जो उसमें उसका विरोध किया जाता है। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई चरम पर है। अनाज, तेल व अन्य राशन सामान में वृद्धि से आम जनता त्रस्त है। भाजपा शासित केंद्र सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी ने कहा कि 5 महीनों में 44 बार पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, जबकि इस अवधि में क्रूड ऑयल के दाम घटे थे तो जनता को तेल के दामों में कमी कर राहत दिया जा सकता था। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में टीपी नगर चौक में मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सत्ता में बैठे हुए मोदी जी के विरोध में टीपी नगर चौक पर आज 5 मिनट का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, चक्का जाम किया गया है। मोदी जी पूरे देश में जो खुशहाल भारत था उसको दुखहाल कर दिए। आज घर घर दुखी है, हर परिवार दुखी है, पीड़ित है। खाद्य तेलों की महंगाई, पेट्रोल डीजल की महंगाई, सभी वस्तुओं की महंगाई आसमान छू रहा है। ऐसे में एक एक नागरिक को जीना, एक एक जीवन को जीना बेहद कठिन है और जिंदगी बचाने का जद्दोजहद ही चल रहा है। केवल कोरोना की मार ऐसी और महंगाई की मार मोदी जी ने हथौड़ा मार रखा है और मोदी जी कम करें, महंगाई कम करें, नियंत्रण करें, नहीं तो आगे कठिन आंदोलन होगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ इमरान की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद दीपका में गोपनीयता का हो रहा है हनन। प्लेसमेंट कर्मी कर रहे हैं सरकारी क्लर्क का काम। 17 सालों से एक ही जगह पदस्थ है क्लर्क। कोरबा जिले के दीपका नगर पालिका परिषद इन दिनों विवादों से घिरा हुआ है। 2 दिन पहले ही नगर पालिका के सीएमओ भोला सिंह ठाकुर को मांगी गई जानकारी सही नहीं देने के कारण शो कॉज नोटिस थमाया गया है।
वहीं 2004 से निर्माण शाखा में पदस्थ मोहम्मद अनीस मेमन की शिकायत नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष अनूप यादव ने मुख्यमंत्री व कलेक्टर से की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नगर पालिका में पदस्थ मोहम्मद अनीस मेमन पिछले 17 सालों से एक ही जगह बने हुए हैं। वे पद में सहायक राजस्व निरीक्षक हैं, लेकिन वे अपने संबंधित पद के अनुरूप कार्य नहीं करते। जब सामान्य सभा में इसकी शिकायत सीएमओ से की गई तो उन्होंने कहा, यह मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है कि मैं किसको किस जगह में रखूं। सीएमओ से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस मामले में बात करने से मना कर दिया। वहीं क्लर्क से उनका पक्ष जानना चाहा तो कैमरे के सामने नहीं आए। इससे साफ जाहिर होता है कि अनीश मोहम्मद एक ही जगह पर बैठकर अपने निजी व करीबी ठेकेदार को लाभ पहुंचाते रहे हैं, जिसका फायदा सीएमओ व नगर पालिका के अन्य लोगों के द्वारा उठाया जाता है। वहीं प्लेसमेंट में पदस्थ राजा के द्वारा ऑफिस का संपूर्ण कार्य कराया जा रहा है, चाहे वह किसी भी तरह के गोपनीय फाइल की हो या ना हो। दीपका नगर पालिका में, और जब से दीपका नगर पालिका बना है तब से यहाँ के जो लोक निर्माण शाखा है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, उस शाखा में जो बाबू है वो विगत 17 वर्षों से, जब से दीपका नगर पालिका बना है तब से एक ही जगह काबिज है। जो उनका शाखा है उस शाखा में, और वहाँ पे जो प्लेसमेंट कर्मी है राजा करके, वो बैठकर और उनके शाखाओं को चला रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके जो अधिकारी हैं वो कहाँ हैं? तो बोले कि वो बाहर गए हैं सीएमओ साहब के साथ। तो मैं बोला, आप सरकारी फाइलों को क्यों इधर से उधर कर रहे हो? क्या लिखा पढ़ी कर रहे हो? आप क्या सरकारी कर्मचारी हो? ऐसा जैसे ही मैंने उनको बोला, और वो तुरंत अपने उस चैम्बर से उठ के भागने लगा। शिकायत मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से शिकायत की है, और माननीय जिलाधीश से शिकायत की है। देखिए, मैंने आज से पहले भी इनकी शिकायत और दीपका नगर पालिका के सामान्य सभा में भी सीएमओ साहब से की थी। हमारे पूरे मेंबर और दीपका नगर पालिका के सभी जनप्रतिनिधियों से आप पूछ सकते हैं। और उस समय माननीय सीएमओ साहब ने कहा कि ये मेरा वीको पावर है और मैं इनको कहीं भी रखूं, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। समय में भी ये उसी पद में थे, लेकिन उस पद में थे तो ये स्वयं अपना काम करते थे, ना कि वो प्लेसमेंट कर्मी बैठ के काम करे। क्योंकि हम खुद वॉच करते थे, और आप भी इस मीडिया के माध्यम से, और आप भी अगर नगर पालिका में आना जाना किए हैं तो आप भी देखे होंगे कि 5 साल में वो अनीस मोहम्मद खान खुद ही अपने चैम्बर में बैठ के काम करते थे। 20 लाख से नीचे का जो टेंडर है वो और बिना ऑनलाइन के और दीपका नगर पालिका से हो रहा है। तो ये जो हमारे अनीस मोहम्मद जी हैं, इनके माध्यम से उस टेंडरों को मैनेज किया जाता है, और मैनेज करके अपने जो चाहते ठेकेदार हैं उस ठेकेदारों को ये वहाँ से टेंडर उपलब्ध करा के टेंडर देते हैं। मैंने ये भी सुना है कि वो ऐसे मीडिया में प्रकाशित कराते हैं टेंडर को कि वो सिर्फ और सिर्फ 2 पेज में ही छप के आता है, और उसमें वो बिल पुटअप करके और उस टेंडर को मैनेज करते हैं। और बहुत सारे संसाधन उनके पास हैं कि वो टेंडर को कैसे मैनेज करें, और मैनेज करने के बाद इसीलिए उनको विशेष रूप से वहाँ बैठाया गया है, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि अभी ये जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार ऐसा वो कभी नोटिस बोर्ड में नहीं लगाते हैं। पिछले बार कुछ दिन पहले मैंने शिकायत किया कि ये ऑनलाइन टेंडर दिख नहीं रहा है टेंडर करके, तब जाके सीएमओ साहब, आप लोग भी मीडिया वाले जान रहे हैं कि उस टेंडर को निरस्त किया गया था। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को और तत्काल दीपका नगर पालिका से हटाया जाए, अन्यथा हम भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे कोरबा के मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा दीपका नगर पालिका को तालाबंद किया जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि पिछले 15 सालों तक बीजेपी का शासनकाल नगर पालिका दीपका में था, उस समय भी यह कर्मचारी वहां पदस्थ थे। उस समय यह समस्या क्यों नजर नहीं आई, और ऐसा क्या हो गया जिसके कारण यह समस्या आ रही है? फिलहाल नेता प्रतिपक्ष ने साफ कह दिया है कि अगर 7 दिनों के अंदर क्लर्क को उस जगह से नहीं हटाया जाएगा तो नगर पालिका में धरना प्रदर्शन, गेट बंद आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी नगर पालिका की होगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए दीपका से राजेश साहू की रिपोर्ट। कोरबा में आर्मी का जवान युवती को शादी का झांसा देकर 1.5 साल तक दैहिक शोषण करता रहा।
उसने पीड़िता से विवाह करने के बजाय किसी और युवती से रिश्ता तय कर लिया। इसकी भनक लगने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी आर्मी जवान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया। दरअसल दर्री थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की पहचान हड्डी बाजार निवासी आर्मी के जवान शत्रुघ्न सिंह से 1.5 साल पहले हुई। कुछ दिन में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। जवान शादी का झांसा देकर युवती को प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद लगातार दैहिक शोषण करता रहा। युवती ने विवाह के लिए दबाव बनाया तो गोलमोल जवाब देकर टालने लगा। चंडीगढ़ से छुट्टी में शादी के लिए घर आया हुआ था। इसकी जानकारी युवती को लगी तो उसने दर्री पुलिस से मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामले में आरोपी शत्रुघ्न सिंह को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया। फर्टिलाइजर बस्ती की प्रार्थिया ने थाना में एक लिखित आवेदन पेश की कि उनके साथ हरदी बाजार निवासी जो कि चंडीगढ़ में आर्मी के पद पर पदस्थ है वो आए हुए हैं। इनके साथ लगातार 1.5 वर्षों से शादी की झांसा देकर दैहिक शोषण कर रहे थे और इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी जगह अपना शादी तय कर लिया था, जिससे प्रार्थिया क्षुब्ध होकर थाने में इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दर्री में अपराध का मामला 37/2021 धारा 76 कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आज प्रस्तुत किया जाएगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्री जमनीपाली, जेलगांव, CSE बेस्ड, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता: सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल और सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 70672999991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज,
छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। काम के दौरान गिरने से मजदूर की मौत, परिजनों को नहीं मिला न्याय। कोरबा के जगरहा गांव में निर्माणाधीन मकान की छत से गिरकर घायल हुए एक मजदूर की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद ठेकेदार और बिचौलिए भाग खड़े हुए। पीड़ित पक्ष इस मामले में मुआवजा चाहता है। उसने संबंधित दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। डूमरडीह गांव की रहने वाली मधु चौहान ने एक घटनाक्रम में अपने पति को खो दिया। आर्थिक रूप से कमजोर इस परिवार के लोग मजदूरी करने के साथ जीवन यापन किया करते हैं। फरवरी महीने में झगरहा गांव में एक मकान का निर्माण हो रहा था। उसमें काम कराने के लिए मधु चौहान के पति को नियोजित किया गया था। बताया गया कि 19 फरवरी को छत पर काम करने के दौरान हादसा हो गया। इस दौरान मधु चौहान का पति काफी ऊंचाई से गिर पड़ा। उसे अंदरूनी चोटें आई थी। स्थानीय स्तर पर उपचार के बाद उसे बिलासपुर के सिम्स भेजा गया था, जहां 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई। मधु चौहान ने रामपुर पुलिस चौकी पहुंचकर इस बारे में जानकारी जुटानी चाहिए। उसने आरोप लगाया कि इस मामले में उसे न्याय चाहिए। मतलब काम कर ठेकेदार ले गए से घर ले झगर है काम चलते जोड़ाई प्लास्टर के। फिर काम से अब वह घटना हो इसमें नहीं जाना था, मैं नहीं रहता गिरी छत ले। अब बोला हॉस्पिटल में लेगी से मिस्त्री भी से मन बोला बाद में पता चली। अभी ओकरे बाहर हैं छानबीन के कागज कर। अधिवक्ता रमेश कुमार ने बताया कि निर्माणाधीन मकान के जिस काम में मधु चौहान के पति को रखा गया था, वहां पर सुरक्षा संसाधन नहीं दिए गए थे। इस वजह से घटना हो गई। अंदरूनी चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल से भेजी गई रिपोर्ट को लेकर यहाँ वहाँ चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ये महिला पीड़िता जो है मधु चौहान है, डूमरडीह की रहने वाली है। इसका पति जो है घटना दिनांक को इसके पति को जो है घर से जो है ठेकेदार जोगेंद्र सिंह बुला करके घर से लेकर के गया था कि चलो मेरे यहाँ काम करना जो है, और पहले भी बुला करके उसको लेके जाता था। और घटना दिनांक 19 फरवरी 2021 को जो है घर से सुबह 7 बजे बुला कर ले गया। और झगराहा में जो है एक मकान निर्माण का कार्य चल रहा था। उस मकान निर्माण के कार्य में जो है जोगेंद्र सिंह के द्वारा जो है इसको जो है छत पे चढ़ाया गया था। और छत पे जो है कार्य करते हुए जो है घटना दिनांक को ही जो है ऊपर से वो गिरा है। और चूँकि कार्य करवाने के दौरान जो है उसके द्वारा कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं दी गई थी, इसलिए जो है वहाँ से ऊपर से गिरा है छत से जो है। और गिरने के बाद जो है वो उसे अंदरूनी चोट लगी है। और चोट लगने के पश्चात जो है उसको जो है वहाँ अन्य मिस्त्री के सहयोग से जो है वो जिला चिकित्सालय कोरबा में उसको जो है भर्ती करवाया। और भर्ती करवाने के बाद वहाँ से भाग गया है। और चूँकि इसको अंदरूनी चोट आई थी, गंभीर चोट आई थी। और चोट आने के पश्चात जो है उसको 100 बेड वाले ट्रामा सेंटर भेजे। ट्रामा सेंटर में भी जो है उसका इलाज नहीं हो पाया, तो फिर ट्रामा सेंटर से उसको सिम्स अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया। और वहाँ जो है इलाज के दौरान दिनांक 21 फरवरी 2021 को जो है उसकी मृत्यु हो गई। चोट लगने से आई, मतलब चोट से आई, उसके जो है गंभीरता से उसकी मृत्यु हो गई। और इसके संबंध में जो है हम लोगों के द्वारा जो है चौकी रामपुर में 4
4 मार्च 2021 को जो है लिखित में शिकायत दी गई थी कि जो है मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन चूंकि जो है बिलासपुर सिम्स से जो है डायरी भेज दी गई थी बालको थाना में, चूँकि जो ये मृतक है जो है ये डूमाडीह में रहने वाला है और उसके आधार पे जो है संभवतः जो है सिम्स अस्पताल बिलासपुर वाले डायरी भेज दिए थे बालको थाना, और बालको थाना वाला जो है उस डायरी को भेज दिए चौकी रामपुर वाले उस डायरी को रखे थे। जो है जांच किए नहीं किए हम लोग को जानकारी नहीं है। इनका बयान वगैरह जरूर लोग कुछ लिए थे थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर वो डायरी घूमते फिरते जो है आई है अभी यहाँ रामपुर चौकी में, और घटना हुए लगभग आज 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। इसके संबंध में हम लोग जो है उच्च अधिकारी श्री कीर्तन राठौर एडिशनल एसपी साहब को भी शिकायत की है, और उसके संबंध में जो है फिर जो है चौकी रामपुर वाले इनको बुलवाया था आज बयान देने के लिए, यहाँ पे पूछताछ करने के लिए, जांच के लिए जो है। तो ये महिला यहाँ आई हुई थी और लगभग 4 महीना हो गया इसको। अभी तक जो है जो ठेकेदार है और मकान मालिक उसके खिलाफ कोई FIR नहीं हुआ है। तो ये महिला जो है लगभग 4 महीने से भटक रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।